कि आप भी मार्केट में नए हो और बार बार गलत जगह एंट्री लेकर अपना स्टॉप लॉस करवा रहे हैं। हो सकता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सही जानकारी ना हो, क्योंकि प्रो ट्रेडर्स इंडिकेटर से नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग सीख रहे हैं और लगातार प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो वीडियो ये आपके लिए है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इसके लिए चलते हैं हम चार्ट पर। देखिए हम चार्ट पे आ गए हैं। अभी अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो और अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। रेड वाली जो कैंडल है इसको हम कहते हैं बेयरिश कैंडल। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है और ये बेयरिश कैंडल है। अब यहाँ पे ओ लिखा है, ओ मतलब यहाँ से ओपन हुई थी ये कैंडल। ठीक है, लाइक ऐसे ओपन हुई थी हमारे, ऐसे कैंडल यहाँ से ऐसे ऊपर जाती क्योंकि बायर्स जो होते यहाँ पे एंटर हुए हैं और कैंडल को यहाँ तक ले गए और यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे रुकी मतलब यहाँ पे क्लोज हो गई। और ये रेड कैंडल जो है ये ओपन यहाँ पे हुई थी, क्योंकि जहाँ पे ये कोई भी कैंडल क्लोज होती है नेक्स्ट कैंडल वहीं से ओपन होती है। अब यहाँ से ओपन हुई है, अगर ये ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती तो ऊपर जाके क्लोज होती। अब नीचे की है क्योंकि ये बेयरिश कैंडल है तो यहाँ पे क्लोज हुई है। तो जहाँ स्टार्ट होती है ओपन, जहाँ पे रुकती है वो क्लोज, मतलब नीचे गई है तो क्लोज। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है। और हम बात कर रहे थे आज मार्केट स्ट्रक्चर की। यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर, साइडवेज स्ट्रक्चर एंड बेयरिश स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आ गए हम मार्केट स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था हाई लो कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, ये लो है और ये हाई है। ठीक है, और ये हायर लो है। अब इस हाई को ब्रेक करने के बाद ये बन गया हायर हाई। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैं और समझाता हूँ। अब इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना, उसको हम कहते हैं हायर हाई। और उसी वक्त ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, बीओएस, और इसका फुल फॉर्म होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मार्केट इस हाई को तोड़ दिया, वो बन गया हायर हाई, और जिसका लो था उसको हम कहते हैं हायर लो। और दूसरा यहाँ पे अब हो गया बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस हाई को इस हाई ने तोड़ दिया, ये हो गया हायर हाई और ये हो गया हायर लो, क्योंकि इस हाई का ऊपर बना ये हायर लो, और इस हाई तोड़ा इसलिए ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। ठीक है, सेम ऐसे ही इस हायर हाई को इसने तोड़ा, ये बन गया हायर, न्यू हायर हाई, और ये न्यू हायर लो। अब जो हमारा हाई से लो से हाई बना, ठीक है, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर ऊपर हाई को तोड़ के इसने हायर हाई बनाया, इस हायर हाई को तोड़ के नया हायर हाई। ऐसे मार्केट जाती है, मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर अपना बनाती है। और आगे जाके अगर मार्केट कोई हायर हाई नहीं बनाती, कोई लोअर लो नहीं बनाती, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपना मूव करती है, लाइक डायरेक्शन मूव करती है, कोई न्यू हाई या कोई न्यू लो नहीं बनाती, तो उसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट अगर एक बार इस हाई लो को तोड़ देगी ऐसे करके, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, इसको हम कहते हैं, चोच की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब अब ऊपर की तरफ कोई बीओएस नहीं बने क्योंकि यहाँ पे चोच हो गया, अब नीचे की तरफ बीओएस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे चोच हो गया, एक बार चोच होने पर इसको हम कहेंगे लोअर हाई। ठीक है, इसको लोअर हाई कहेंगे जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, और इसको कहेंगे, इस लो को कहेंगे हम लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो लोअर हाई है, यहाँ पे लोअर हाई, ये लोअर लो है। और सेम ऐसे ही अगर इस लोअर लो को ये कैंडल तोड़ेगी, ये स्ट्रक्चर तोड़ेगा, इसको हम यहाँ पे हो जाएगा बीओएस। बुलिश में ऊपर बीओएस होता है और बियरिश में होता है नीचे की तरफ, जो लोअर लो ब्रेक करता है उसको बीओएस कहते हैं। ठीक है, इस लोअर लो को तोड़ा तो यहाँ पे भी बीओएस हो गया, अब इस लोअर लो को तोड़ा तो यहाँ पे भी बीओएस हो गया, इसने तोड़ा यहाँ पे बीओएस हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, नया हायर हाई एंड हायर लो लगाता जाता है, मार्केट ऊपर जाती रहती है, इसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड। अगर मार्केट कोई नया हाई नहीं लगाती ना नया लो लगाती है, सिर्फ एक ही रेंज में घूमती रहती है, उसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, और उसके बाद और बेयरिश मार्केट कैसे फॉर्म होती है, अगर हायर लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट जाती है, ठीक है, तो उस टाइम फॉर्म होता है लोअर लो, और हाई को कहते हैं हम लोअर हाई।
फिर उसको उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यूज करती है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे जाती जाती है। इसको हम कहते हैं बियरिश ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड। अब यहाँ से अप ट्रेंड में कैसे जाएगी, मतलब बियरिश ट्रेंड में कैसे जाएगी मार्केट, सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया था। ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाती है मार्केट, फिर नीचे आती है, फिर अपना हायर हाई को, क्योंकि अगर लोअर हाई को तोड़ दिया फिर क्या बना, हायर हाई, इस हायर हाई को तोड़ देगी तो बनेगा नया हायर हाई, फिर नया हायर लो, ऐसे करके इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब ये बन गया हमारा हायर हाई और ये हो गया लोअर हाई, ठीक है। ऐसे सेम इस हायर हाई को तोड़ेगी कैंडल, ये मूव, तो नया हायर हाई बन जाएगा। अगर ऊपर जाके लोअर बनाता है तो हायर लो बनता आएगा। तो ऐसे ही ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा बुलिश में। यहाँ पे बेरिश ट्रेंड था, यहाँ पे चोच हुआ, यहाँ पे चोच हो गया था, क्योंकि लोअर हाई को हायर हाई ने ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मतलब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बाय में, मतलब बुलिश में। उस मूव को हम कहते हैं चोच, ठीक है। और उसी मूवमेंट को अगर कंटिन्यू करता रहे उसको हम कहते हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चोच एंड बेस ऑफ स्ट्रक्चर दो चीज़ होती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मार्केट शिफ्ट करती है, अपना ट्रेंड शिफ्ट करती है, मतलब चेंज करती है, बेरिश से बुलिश में जाती है, तो उस लोअर हाई को अगर स्विंग ब्रेक करती है, नया हाई बनाती है, तो यहाँ पे चोच फॉर्म हो जाता है, तो मतलब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बाय में। अगर उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती रहती है, नया हायर हाई बनाती रहती है, तो उसको हम कहते हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर। हो पाए इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं मार्केट में। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जा रही है। इस ट्रेंड को हम कहते हैं बियरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। देखो ये इसका लोअर हाई है, ठीक है। इस लो को इसने तोड़ा, ये लोअर हाई था, इस लोअर हाई का ये वाला लो था, इसको हम कहते हैं लोअर लो। इसका नया लो है ये वाला, क्योंकि इस लो को इसने तोड़ दिया, इस लो को इसने तोड़ा, तो ये नया लोअर लो है हमारा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा BOS, ये हमारा हो गया BOS। ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, ये लोअर लो हो गया, इस लोअर लो को इस लोअर ने तोड़ा तो हो गया BOS, ठीक है। ऐसे ही इसका हाई ये है, ये इसका लोअर लो, लोअर हाई ये हो गया, ये इक्वल लो है, लोअर हाई ये हो गया, लोअर हाई है, इसको मान लेते हैं लोअर हाई। इस हाई का लो ये है, इस हाई का लो ये है, और इस हाई का लो, और इसका लो हो गया ये लोअर लो। और आप समझ लो यहाँ पे अगर इस लो को इस लो ने तोड़ा तो यहाँ पे BOS हो गया, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ऐसे नीचे जा रही है। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था बेरिश मार्केट है, और ये जो हमने बात की थी साइडवेज मार्केट, इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट, क्योंकि नया हाई और नया लो नहीं लगा रहा, सिर्फ एक ही साइड में मार्केट जा रही है। 15 मिनट पे आया था। ये अपना लोअर हाई था ये वाला, इस लोअर हाई को इसने ब्रेक किया, ये हो गया चोच। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये लोअर हाई था, फिर ये लोअर हाई हुआ, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, फिर ऐसे करके ये लोअर हाई था रिसेंट, क्योंकि ये यहाँ पे लोअर लो बना हुआ है, ये इसको इस लो को ब्रेक किया तो नया लोअर लो बना था, ठीक है। इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई थी, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे आप, साइडवेज मार्केट थी। अब इस लोअर हाई को इस हाई ने तोड़ दिया, इस लोअर हाई को इस बड़े मूव ने तोड़ दिया, इसको हम कहेंगे नया हाई। अब आगे जाके मार्केट थोड़ा नीचे आई है, इसको हम कहेंगे हायर लो, ये हमारा बन गया हायर लो। अब मार्केट ऐसी अपने हायर हाई हायर लो ऐसे बनाती जाएगी, तो ये हो गया हमारा मूव शिफ्ट, ऐसे करके इसको हम कहेंगे बुलिश। ये हमारी बुलिश मार्केट है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे बियरिश थी, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइडवेज हुई थी, फिर नया हाई बना, यहाँ पे चोच हो गया, फिर हाई हाई हायर लो, ऐसे जाते हुए मार्केट बुलिश में शिफ्ट हो गई। चोच होने के बाद कैरेक्टर जो हो गया शिफ्ट हो गया बुलिश के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लाइक मार्केट ऐसे जा रही है, आपने देखना किस
लाइन को मार्केट ने ज़्यादा बार टैप किया है। देखो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे कैंडल टच किया, यहाँ रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको रजिस्ट कर रही थी ये लाइन, इससे ऊपर नहीं जा रही थी, इसके बाद नीचे गई, इसको ब्रेक करने के बाद इसने इसको सपोर्ट ले लिया। पहले यहाँ पे क्या थी, रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस थी क्योंकि इसको रजिस्ट कर रही थी मार्केट, ठीक है, लेकिन इसने ब्रेक करने के बाद इस मार्केट का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, तो ये लाइन बन गई अब वो आगे जाके सपोर्ट। अब ये मार्केट सपोर्ट बन गया। जैसे मार्केट पहले रेसिस्ट कर रही थी, ब्रेक करने के बाद दोबारा फिर उसी लाइन को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, तो एक इसका सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब मार्केट मान लो नीचे आ रही है मार्केट ऐसे करके, इस लाइन को फिर बार बार टच कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर रही। अब ये लाइन क्या हो गई है, वापस से रेसिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है, आप समझ आ चुका होगा। मान लो ये यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ पे 2 बार टच किया, ये रेसिस्टेंस था, ब्रेक करने के बाद सेम उसी लाइन को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, ब्रेक नहीं कर पा रही, बार बार उसी का सपोर्ट ले रही है, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया उसका। फिर सेम ही सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने के बाद नीचे आती मार्केट और बार बार सेम लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही, तो ये बन जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है, ऐसे होता है। अब आपको चार्ट पे समझाता हूँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखो ये लाइन मैंने बना दी है, ये सपोर्ट लाइन है, एक मार्केट ऊपर गई, इसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन उसके बाद ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर इसका यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेती गई, तो ये बन गया सपोर्ट। इसका लाइन को आगे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इसको रेसिस्ट किया, ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस बन गया इसका। ये सेम यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे देखो मार्केट सपोर्ट ले रही थी, ऊपर चली गई, ठीक है, फिर उसने नया सपोर्ट बना लिया, फिर मार्केट नीचे आई, वापस अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लिया। देखो ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लिया क्योंकि यहाँ पे ऊपर नहीं गई, नीचे गई मार्केट, फिर उसने रेजिस्टेंस किया, अपना रेसिस्ट किया इस लाइन को, नीचे गई लेकिन ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, फिर ये बन गया सपोर्ट क्योंकि मार्केट यहाँ के सपोर्ट ले रही है, देखो ऐसे करके। सो उम्मीद है गाइस आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। बुलिश कैंडल क्या होती है, बेयरिश कैंडल क्या होती है और कितना तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं। ये हो गया बुलिश स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये साइडवेज हो गया, ये बेयरिश स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बता दिया था आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दिया था मैंने, जहाँ पे मार्केट बार बार टच करती है और नीचे आती है वहाँ उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है बार बार और नीचे नहीं जाती उसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। उसको ऐसे ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी। सो ठीक है गाइस, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बैक टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी है। सो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस जरूर करें।